आप दिल्ली गए हुए थे, वहां से एक आपका फोटो अंबा प्रसाद जी के साथ में सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि आपके पार्टी में कहीं वो जुड़ेंगी या फिर कुछ ऐसे? अगर हम जनता के दिलों में अपना स्थान बना लेंगे तो कोई भी आ जाएगा। अगर आसमान से भी कोई फरिश्ते भी आकर चुनाव लड़ेंगे जी तो मुश्किल होगा। चुनाव लड़ने के लिए तो काफी पैसा की जरूरत पड़ती है और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों से आप मुकाबला कैसे करेंगे सर? क्योंकि जयराम महतो जी तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका जो टेंडर आएगा संसद है तो जैसी बात है, टेंडर के माध्यम से उनकी योजनाओं का काम होगा। वो सारा टेंडर उनके सगे संबंधी भरेंगे। उनकी लंबी जबान कहने का मतलब बोलने के लिए नहीं, खाने के लिए। उनकी लंबी जबान खाने के लिए जी ये कोयला पत्थर बालू सारा चीज झारखंड का खा जा रहा है। अमीर होने के बाद भी झारखंड राज्य गरीब है, इसका मुख्य कारण क्या है सर? आखिर गरीबी की ओर झारखंड राज्य क्यों जा रहा है? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। झारखंड का टाइगर यानी कि टाइगर जयराम महतो जी का आगमन पलामू के पावन धरती पे हुआ है। आइए से बात करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के युवा लोग कितना प्यार और आशीर्वाद इनको दे रहे हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, पलामू के पावन धरती पे आप आए, यहाँ के युवा आपको कितना प्यार दिए? बहुत अच्छा लगा और पहली बार पलामू की धरती में कदम रखे हैं और जो स्वागत हुआ, जिस प्रकार से युवाओं ने, बुजुर्गों ने, अभिभावकों ने यहाँ पर भी हमारे समर्थन में आए तो अच्छा लगा। और हमें उम्मीद करते हैं कि झारखंड के साथ साथ जो पलामू की समस्याएं हैं उनको भी लेकर हम लोग लगातार अपनी वॉइस को एराइज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो। सर, विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है सर? तैयारी चल रही है जी, और उसके लिए लगातार प्लानिंग किया जा रहा है, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे प्रत्याशियों का मापदंड क्या होगा, इन विषय पे चल रही है मंथन। जी, सभी बड़े बड़े पार्टियां जो है सर, सभी के लिए कमेटी गठित किया जाता है, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। तो आप क्या कुछ अपना गठित किए हैं? हाँ, बहुत जगह हो चुका है और सारे जिलों में नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। जी सर, अभी जो झारखंड में जिस तरह से अमीर होने के बाद भी झारखंड राज्य गरीब है, इसका मुख्य कारण क्या है सर? आखिर गरीबी की ओर झारखंड राज्य क्यों जा रहा है? उदासीन पॉलिटिक्स। जी, जब तक हमारे नेता खुद को नहीं बदलेंगे तब तक ये राज्य नहीं बदलेगा। या तो नेता स्वयं से अपने आप को बदले या तो जनता उन नेताओं को बदले, दो ही ऑप्शन है। या तो जो चुनाव जीत के गए हैं, जैसे अभी 14 सांसद चुनाव जीत के गए हैं जी, इन्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदलना होगा, इन्हें अपनी जो ये जो इनका लंबी जबान है, लंबी जबान कहने का मतलब बोलने के लिए नहीं, खाने के लिए। इनकी लंबी जबान खाने के लिए जी, ये कोयला पत्थर बालू सारा चीज झारखंड का खा जा रहे हैं, चबा जा रहे हैं, पेट में पचा दे रहे हैं। तो जब तक अगर ये अपने आप में सेक्रीफाइस करते हैं, अगर ये जनता के परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं जी, अगर जनता के दुख में अपने दुख ढूंढते हैं, जनता के सुख में अपना सुख ढूंढते हैं जी, जनता के बच्चों की उन्नति को अपने बच्चों की उन्नति से जोड़ते हैं तो नो डाउट बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन जैसे वो चुनाव जीत के जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जो भी सांसद हैं उनका जो टेंडर आएगा संसद है तो जैसी बात है, टेंडर के माध्यम से उनकी योजनाओं का काम होगा। वो सारा टेंडर उनके सगे संबंधी भरेंगे। उनके नाम से लाइसेंस बना हुआ है। एक तो आप सांसद हैं, आप विधायक, उसके बाद भी अपने किसी परिवार के रिलेटिव को ही देंगे। उसके बाद क्या होगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, देखिए सबको पैरवी करेंगे। अगर वो सांसद है तो अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए विधानसभा के लिए पैरवी करेंगे, अपने रिश्तेदार के लिए विधानसभा की पैरवी करेंगे। वो लोकसभा जीत चुके हैं, फिर भी उनका पेट भरने वाला नहीं है, क्योंकि मकसद है कि एक्चुअली वो लीडर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जो भी आज लोकसभा विधानसभा में है, 10% लोग ईमानदार होंगे, उनको नमस्कार करते हैं जी। बाकी लोग क्या है, वो लीडर नहीं है, वो एक बढ़िया चालाक धूर्त किस्म के व्यवसायी हैं। पहला बात देखिए, व्यवसाय से हमें कोई वैर नहीं है, व्यवसाय रीढ़ है हमारे देश की, लेकिन नेता व्यवसायी ना हो। मेरा ये कहना है कि कोई लीडर व्यवसायी ना हो। तो ये लोग अपने व्यवसाय में व्यापार को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। उनका व्यापार किसी का जमीन का है, किसी का कोयला का है, किसी का कोई अन्य है, तो वे कारोबारी हैं जी। तो उन अपने कारोबार को बचाने के लिए, इल्लीगल कारोबार भी उनका लीगल कारोबार नहीं है, इल्लीगल कारोबार है, तो उस इल्लीगल कारोबार को बचाने के लिए वे संसद का चुनाव जीतते हैं, वो विधायक का चुनाव जीतते हैं और अपने कारोबार को बचाने का काम करते हैं। पलामू आगमन से पहले मैंने आपका एक न्यूज चलाया था जिसमें काफी कमेंट ट्रेंड कर रहा था, जिसमें सभी लोग कह रहे थे कि झारखंड का अगला सीएम जयराम महतो जी। तो सर, चुनाव लड़ने के लिए तो काफी पैसा की जरूरत पड़ती है और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों से आप मुकाबला कैसे करेंगे सर? क्योंकि जयराम महतो जी तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए, पैसा निर्जीव होता है, पैसा वोट देने नहीं जाता है, वोट देने के लिए जीवित जनता जाती है जी। अगर हम जनता के दिलों में अपना स्थान बना लेंगे तो
कोई भी आ जाएगा, अगर आसमान से भी कोई फरिश्ते भी आकर चुनाव लड़ेंगे जी। तो मुश्किल होगा। इसीलिए जो आवश्यकता है जनता के हृदय में स्थान बनाना। अब सवाल है कि जनता के हृदय में स्थान आपका कैसे हो, जनता कैसे आप पे विश्वास करे। तो उसके लिए सबसे पहले जो नेता है, जो राजनीति करने आ रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको अपना व्यवहार, अपना चरित्र, अपना जो आदर्श है वो एक ऐसा स्थापित करना होगा ताकि जनता उन पर विश्वास कर पाए। अभी मैं अपनी ही बात करूं, लगभग मेरा चुनाव में नहीं करने से भी 15 से 22 लाख के बीच खर्चा हुआ है। क्योंकि अभी हिसाब हुआ नहीं है तो हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं एजेंट जानते हैं जी। 1 रुपया भी हमने, किसी ने हमको बोलेगा कि अगर किसी उद्योगपति ने, किसी व्यवसायी ने हमको जो भी चंदा आया है वो जनता ने दिया है। अभी भी हम अपना अकाउंट खोलेंगे तो हमको लगता है आज भी कम से कम नहीं करने से 500 का ट्रांजैक्शन हो चुका है। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया रोज जाता है। तो आखिर मैंने एक विश्वास जताया, एक विश्वास जीतने का काम किया। आज देखिए इतना बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव हम लड़े, अभी जनता के सहयोग से लड़े, तो आने वाले दिन भी जनता सहयोग करे। ऐसी एक बात बताइए, आज कोई भी जनता रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पे हर साल लाखों रुपए चंदा दे ही रही जी। तो चुनाव तो उससे भी, मेरा मानना है चुनाव तो उसकी आस्था चुनाव में भी होनी चाहिए जी। क्योंकि चुनाव से ही उनके बच्चों की परीक्षा का आधार तय होगा, चुनाव से ही उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा, चुनाव से ही उनका रोजगार का रास्ता खुलेगा। तो चुनाव में भी उसकी आस्था होनी चाहिए। तो जिस प्रकार लोग सहयोग करते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, दान दक्षिणा करते हैं, मुझे लगता है जो बेहतर नेता हो उसे अपने खोज के निकालें और उसे सहयोग करते हुए, चंदा लगाते हुए उसे सदन में भेजने का काम करें। और ये जनता कर रही है, झारखंड में तो जनमानस ये कर रही है। हमारे जितने भी प्रत्याशी 8 लाख वोट हम लोग बिना मतलब खर्च हमने किया है, लेकिन खर्च कहाँ किया है? बैनर, झंडा, पोस्टर जो है उसमें किया है, अभी जनता के पैसे से किया है, जेब से किसी ने लगाया है। सवाल आपसे ये है कि आज से 4-6 दिन पहले लगभग आप दिल्ली गए हुए थे, वहां से एक आपका फोटो अंबा प्रसाद जी के साथ में सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि आपके पार्टी में कहीं वो जुड़ेंगी या फिर कुछ ऐसे ही आप लोग तस्वीर? देखिए, सबसे पहली बात है कि मुझे लगता है कि ये सवाल बार बार रिपीट होना ही नहीं चाहिए था जी। सपोज यहाँ के जो भी विधायक हैं, नो डाउट, अगर बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, हम उनके खिलाफ हैं जी। बिल्कुल, हम मंचों में आएंगे तो इनको खूब क्लास लेंगे, इनको खूब डांटेंगे, इनको खूब आलोचना करेंगे, पूरे तीखे तीखे हमले इन पर करेंगे, जो भी है। मैं उनका नाम नहीं जानता क्योंकि मैं पला में फर्स्ट आया हूँ, लेकिन अगर यही शख्स मुझे आउट ऑफ स्टेट मिलेगा तो मेरा नैतिकता बनता है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि एक बार हाल को जाने कि आप कैसे हैं, किनके साथ आना हुआ, किन कामों से आए। तो नो डाउट ठीक है, वो किसी अन्य दल की विधायक है, लेकिन है तो राज्य की, और दिल्ली जैसे शहर में अचानक से सामना हुआ, भेंट हुआ, तो बस कैजुअली बातचीत कैसे। बस अंतिम सवाल सर, अगर युवा लोग को जो है कि आप पे काफी उम्मीद, छात्र छात्राओं को काफी उम्मीद है आप पे, गरीब मजदूर किसानों को काफी उम्मीद है, अगर आप वाकई में झारखंड का सीएम बनते हैं तो आप क्या कीजिएगा झारखंड के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप युवाओं की बात करें तो परीक्षा टाइम पे होगा। जैसे आज अगर बात करें तो हम लोग शायद 8वीं जेपीएससी की परीक्षा लिख रहे हैं जी, जबकि 24 साल है, यानी 24 जेपीएससी होना चाहिए था। यानी परीक्षाएं नियमित होंगी, फ्री होंगी, फेयर होंगी, गड़बड़ी में जो भी पाए जाएंगे वो सलाखों के भीतर होंगे, और बिल्कुल उसके लिए शहादत देनी पड़ी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, माफियाओं से सीधा टकराएंगे। और ये रहा यूथ के लिए। उसके बाद यूथ का जो एजुकेशन सिस्टम में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। इस राज्य की एजुकेशन सिस्टम ऐसा लगता है कि जैसे काफी वजनदार चीजें उनको थोप दिया जाता है, उनके मन मस्तिष्क में वो भार नहीं ले पाता है। तो मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा जो सिस्टम एजुकेशन का उसको थोड़ा बेहतर दुरुस्त किया जाए। उसके बाद जहाँ तक किसानों की बात है, मैं पलामू को भी देख रहा हूँ बड़े करीब से, मैंने देखने काम किया, काफी देर हम लोग रुके भी कुछ नदियों में पार होते हुए, तो नदियों में बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुखाड़ है। हमारी नदियों में तो कुछ कुछ पानी है, लेकिन यहाँ की नदियों में पानी भी नहीं, केवल बालू है। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सदन में इन विषय को नहीं रखते हैं। यहाँ जो वर्षा, अभी कुछ दिन बाद वर्षा आने वाली है, वर्षा के जल का संचय कैसे किया जाएगा, उसमें सरकार की क्या सहभागिता होगी, इन विषय पे चर्चा होनी चाहिए थी। तो हम लोग किसान पे जब बात करेंगे तो जो पलायन है और किसान, उन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि किसान का संबंध जमीन से और पलायन भी होता है। जब लोग अपनी जमीन खोते हैं तब वो पलायन करते हैं। तो वहाँ क्या होगा, कोई भी अगर उद्योग आता है तो स्वागत कीजिए। देखिए, वो उद्योग का कोई वैर नहीं है, कोई भी कंपनी आती है, कोई फैक्ट्री आती है, ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन वहाँ एक बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए, पुनर्वास नीति आयोग का गठन होना चाहिए, एक विस्थापन पॉलिसी होनी चाहिए। जो लोग जमीनें अधिग्रहण करेंगे कम से कम उन्हें बेहतर मुआवजा उस समय के हिसाब के, समय के सर्किल के हिसाब से, जो 4 गुना 8 गुना जो दर होता है उस दर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि जो मुआवजा आप उसको देंगे कम से कम बदले में एक बेहतर जमीन फिर से खरीद सके। नहीं तो फिर अगर आप औने पौने दाम में उसकी जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं तो जमीन छीन लेना यानी उस आदमी को भिखारी बना के छोड़ देना। तो ये परिस्थितियां हमारे सामने है। तो किसानों की अगर बात करेंगे तो उनके खेतों तक पानी जाना चाहिए, और पलायन जो है उसे रोकने के लिए हमें उद्योग आने चाहिए, लेकिन उद्योगों में बेहतर नीति होना चाहिए और स्थानीय लोगों को वहां रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। ये पॉलिसियां बननी चाहिए। जी जी। और बाकी जयराम दादा से आप सभी को मिलाने का प्रयास किए, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हमारा ये प्रयास कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।